जी। इस बार किसको सपोर्ट करना है? मुन्ना शुक्ला, मुन्ना शुक्ला ही का है, इसलिए कि हमारे पड़ोसी हैं, लोकल के हैं। बीना देवी गड़बड़ है। गड़बड़ है, 5 साल में कुछ ही दर्शन दुर्लभ है। बीना देवी से कभी हम लोगों को बातचीत नहीं है, वो कभी हम लोगों से मिलने भी नहीं आए आज तक, और हम शायद पहचानते भी नहीं है उनको, नाम भी नहीं। जवाब देंगे, अच्छा। अगर वो नज़र के सामने पड़ जाएंगे तो जवाब तो देंगे है उनको। ओनली फॉर मुन्ना शुक्ला जी आ गए हैं, इसलिए मैं उनको वोट दे रहा हूँ। अच्छा, मगर को बढ़िया से लालटेन को मजबूत किया जाए, और लालटेन को मजबूत करना है हमारे स्थानीय और नज़दीकी मुन्ना शुक्ला जी आ गए हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको हम सपोर्ट करेंगे। तो आज जो मूर्ख हैं वही मोदी से पीछे हट रहे हैं, जी। जिनके समझ में नहीं है जातिवाद। मुन्ना शुक्ला मेरे लिए बहुत बड़ा गुरुदेव हैं। अच्छा, हम मुन्ना शुक्ला का खास आदमी हैं। हम मुन्ना शुक्ला को वोट देख देंगे। लीजिए, आप लोग को हम एक बात बता दें कि ये गमछा देख के मत समझिएगा कि हम बीजेपी वाले हैं। से कोई अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नया कोई अगर खड़ा हो तो उनका समर्थन ज़्यादा रहेगा। हम दोनों में से किसी को भी वोट नहीं देने वाले। अभी हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हैं और हम लोग पंचायत टू पंचायत, हर पंचायत से अपना रिव्यू हम लोग लेते हैं कि लोगों का रुझान क्या है, क्या मन है। और दो कैंडिडेट महत्वपूर्ण जो है यहाँ, एक आपको बीजेपी से बीना देवी है जो गठबंधन से है, और आरजेडी से मुन्ना शुक्ला जी है। आखिर दोनों में एक सबसे बेहतर कैंडिडेट कौन है? आखिर कैंडिडेट बेहतर इनको लग रहा है तो क्यों लग रहा है, इस सब पर हम लोग बातें करते हैं। कि हमारे साथ कुछ लोग हैं और हम जिस टोला में अभी आए हैं, ये ब्राह्मण लोगों का टोला है, पंडित जी जो हम लोग यहाँ के कहते हैं, उन लोगों का टोला है, इनसे जानते हैं। सबसे पहले चाचा ये बताइए, यहाँ जो बस्ती है किस समाज का बस्ती है? ब्राह्मण लोग ज़्यादा हैं। ब्राह्मण लोग ज़्यादा है। तो यह बताइए, अभी चुनाव का माहौल आ गया है, चुनावी माहौल में आपके यहाँ के जो अभी जो चेहरा नज़र आ रहा है, दो कैंडिडेट हैं, एक आरजेडी से मुन्ना शुक्ला है और बीजेपी गठबंधन से आपको बीना देवी है। तो दोनों में आप लोग को सबसे बेहतर कैंडिडेट कौन लगता है, पहले बताइए। हम लोगों को तो मुन्ना शुक्ला ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुन्ना शुक्ला ही क्यों अच्छा लगता है? हमारे बगल के हैं, पड़ोसी हैं, सुख दुख में काम आने वाले हैं, इसीलिए। और क्या है। अच्छा, बीना देवी यहाँ दो बार सांसद रहे, दूसरा टर्म है, लेकिन अब क्या दिक्कत हुआ कि उन लोग अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, बीना देवी से कभी हम लोगों को बातचीत नहीं है, वो कभी हम लोगों से मिलने भी नहीं आए आज तक, और हम शायद पहचानते भी नहीं है उनको, नाम भी नहीं जानते हैं उनका। अच्छा, मतलब शक्ल देखेंगे तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि यही है। अच्छा, मतलब नाम जानते हैं लेकिन शकल आज तक देखे शक्ल नहीं। नहीं देखते। अच्छा, तो यहाँ बताइए, माने जो भी हो, अगर आप लोग कहता है कि खासकर जो ब्राह्मण लोग हैं वो बीजेपी का कट्टर समर्थक है, और जो लालू यादव एक बार जो नारा दिए थे, उस नारा से कुछ लोग विरोध करते हैं, ये कहाँ तक सच्चाई है? वो पहले नारा दिए थे, उस समय का जानकारी तो हमको नहीं है कुछ। नहीं, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। नहीं लगता कि अभी वर्तमान में वो जो कर रहे हैं, चाहे उनके लड़के कर रहे हैं, क्या आपके अपने बिहार के लिए, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं? नहीं, वो तो ठीक कर रहे हैं बेचारे, बढ़िया कर रहे हैं। अभी तो ठीक कार्यकलाप उनका चल रहा है। अच्छा, मुन्ना शुक्ला को सपोर्ट करने के लिए आपको उनके व्यक्तिगत छवि को देख करके कि आपके पड़ोसिया इसलिए कर रहे हैं? नहीं, पड़ोसी तो है, ये हैं, बगल के हैं हमारे, लेकिन छवि भी उनका ठीक है देखा जाए तो। अच्छा, हर एक महीने से सही है वो मुन्ना शुक्ला। नहीं, और भी लोग इनसे जानते हैं। अच्छा, ये आपके क्षेत्र में दोनों कैंडिडेट हैं, आप कैंडिडेट को किस मुद्दे पर चुनना चाहिएगा? विकास के मुद्दे पर चुनूंगा। अच्छा, हमारे यहाँ वो विकास के काम करें, जो विकास करेगा मैं उसको चुनूंगा। अच्छा, 5 साल बीत गया, आपके जो सांसद हैं उनके मत से क्या कुछ विकास हुआ है? नहीं, हमारे यहाँ तो अभी तक कोई विकास नहीं है। आपके यहाँ नहीं हुआ? आपके आस पड़ोस कोई क्षेत्र में ना, कहीं? ना, वो अपने ही क्षेत्र में उधर जहाँ उनका अपना जातीय अथी है, वहाँ गेट उट बनाए हैं, ना तो बाद बाकी कोई विकास हमारे अगल बगल चाहे इधर तो हम लोग देखे भी नहीं है। इलेक्शन के बाद उनको एक बार देखा था। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा नहीं देखा। फिर तो इलेक्शन आ ही गया ना। अब आ गया है, तब तब आएंगे तो देखिएगा। जवाब देंगे। अच्छा, अगर वो नज़र के सामने पड़ जाएंगे तो जवाब तो देंगे है उनको। माने इलेक्शन में एक बार देखे तो, और फिर इलेक्शन आया तो अब देखिएगा। हाँ। माने बीच में कोई नजर नहीं है। नहीं, बताइए उनसे, आखिर इस समाज माने कहीं भी क्षेत्र में। अब रही बात मुन्ना शुक्ला जी हैं तो हमारे पड़ोसी भी हैं, हम लोगों को बराबर मने मुलाकात दुख सुख में जब ज़रूरत पड़ता है तो उनसे मिलते हैं, तो हमारे दुख सुख में वो काम आते हैं।
ये बताइए, मुन्ना शुक्ला जी आरजेडी से आए हैं, इसलिए आप लोग के चाहता है। आरजेडी के अथी पर देखिए, हम लोग वोट तो अथी नहीं करेंगे, ओनली फॉर मुन्ना शुक्ला जी आ गए हैं, इसलिए मैं उनको वोट दे रहा हूँ। अच्छा, मगर वो बढ़िया छवि का है व्यक्तिगत। आरजेडी के अथी पर नहीं दे रहा हूँ, ओनली फॉर शुक्ला जी के अपना व्यक्तित्व पर। अच्छा, तो बहुत लोग तो कहता है कि आरजेडी को ब्राह्मण वोटे नहीं देता है बोलू। अच्छा, भी तो अपना अपना मत है। ऐसे तो बीजेपी का मतलब हम लोग ऐसे भी अगर मुन्ना शुक्ला जी नहीं होते तो ऐसे भी हम लोग बीजेपी को ही वोट देते। अच्छा, लेकिन अब ये आ गए हैं तो इनके छवि के हिसाब से हम लोग मुन्ना शुक्ला जी को सपोर्ट मतलब करेंगे। दो कैंडिडेट में दोनों में बेहतर हाँ, ये बेहतर है, यही इसलिए इनको देना है। हाँ। हालांकि मुन्ना शुक्ला अगर नहीं रहते तो मजबूरन हाँ, उनको देना हाँ, पड़ता तब तो हम लोग बीजेपी को देते हैं। देते हैं। लेकिन शुक्ला जी आ गए हैं, व्यक्तिगत छवि उनका मतलब दे करके हम लोग उन्हीं को। अगर यहीं पर जो एलजेपी से आए, अगर इसी पर अगर दूसरा कैंडिडेट रहता तो आप लोग क्या विचार करते? अगर बीना देवी के जगह दूसरा कोई होता तो फिर सोचते उन पर। उसके लिए सोचा जाता, हाँ। लेकिन बीना देवी के लिए कुछ नहीं सोचना है। देखिए, ये कहता है ना कि अपना जो 5 साल कमाया है वही दिखाता है कि आपने क्या किया है। तो ये लोग बिना देवी से रूठे हैं, नहीं कि पार्टी से रूठे हैं। बाकी में अगर शायद कैंडिडेट यहाँ कोई और रहता तो ये लोग विचार करते। धूप में के समय है, सभी लोग अपने अपने घर में हैं और हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे चुनावी माहौल क्या है। इस गर्मी से ज़्यादा चुनावी गर्मी अभी है। तो आप लोग, आपके जो क्षेत्र का 2 कैंडिडेट है, दोनों में आपको बेहतर कौन लग रहा है? अभी लोग तो हम लोग मौन बना रहे हैं मुन्ना शुक्ला को, अच्छा, क्योंकि हमारे वो नज़दीकी हैं। नज़दीकी है इसलिए कि कुछ किए हैं इसलिए? नज़दीकी हैं, पड़ोसी हैं। वो भी गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन का रुख अभी ठीक लग रहा है। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय सांसद है बीना देवी जी, वो तो बहुत अच्छा काम किए 5 साल। काम तो यहाँ दिखाई दे नहीं रहा है हम लोगों के यहाँ। वो तो उनका तरह रहा कि भाई काम, आखिर कोई भी सांसद चुनिएगा तो आपको काम चाहिए, चाहे जो भी गठबंधन से हो। हाँ, काम तो चाहिए। तो काम तो पूरे क्षेत्र में दिख नहीं रहा है। पूरे क्षेत्र में, तब हम जिस क्षेत्र से आते हैं हमारे क्षेत्र में तो नहीं दिख रहा है। आपको कहीं काम विकास का दिखा है उनके मत से? नहीं, जो काम सबसे पुराना काम है, रघुवंश बाबू का काम सब हो रहा है, वो सब दिखा है। अच्छा, रघुवंश बाबू भी सांसद से जो माने क्षेत्र से लेकर के ज़मीन से लेकर संसद तक गरजते थे, बोलते थे। और उनका काम चाहे वैशाली में हो चाहे मुजफ्फरपुर में हो, वो सब माने दिखाई दिया है। ये जो सांसद हैं, 2 बार के सांसद हैं हमारे यहाँ, तो ये तो आते भी नहीं है, लोग पहचानते भी नहीं है इनको। मतलब कि रघुवंश बाबू जहाँ काम छोड़ के गए वहीं पे पड़ा हुआ है। हाँ, उन्हीं का काम जो दिख रहा है तो उन्हीं का काम दिख रहा है। इनका कोई काम का काम दिख रहा है। सब रघुवंश बाबू का देन है कि अब जो काम स्टार्ट करना है, मानो जो होगा, जहाँ ये बंद छोड़े थे वहाँ से फिर से स्टार्ट होगा। जी हाँ। तो माने 5 साल में दो जो टर्म रहा, 2 सांसद बने, उनके बाद वो लोग कुछ नहीं किए। अब हमारे यहाँ तो नहीं दिख रहा है। अब कहीं अपने जहाँ उनके सजातीय बहुल क्षेत्र है वहाँ दिख रहा होगा। हम लोग तो गांव में रहते हैं, ज़्यादा घूमते भी नहीं हैं। तो आप लोग ज़्यादा घूमते हैं, आप लोगों को दिखता होगा। हम लोग तो ज़्यादा घूमते नहीं हैं। अपने क्षेत्र में सांसद का कुछ काम नहीं देख रहे हैं। एक बार सांसद कुछ बच्चे लोग गए थे मंदिर के लिए, कुछ चंदा उंदा के लिए, तो उतना वो तहजीब नहीं दिए कि हाँ कोई हमारे क्षेत्र से बच्चे लोग आए हैं। जबकि वह मंदिर और भगवा का ही सपोर्ट है उन लोगों का, तो देना चाहिए कुछ है। तो ये सब भी सपोर्ट नहीं मिला, माने वहाँ से निराशा हाथ लगा। निराशा हाथ लगा। जी सर। तो वो लोग तो मंदिर, माने बीजेपी खासकर मंदिर के लिए ही प्रसिद्ध है कि हमने मंदिर बनवाया, तो मंदिर के लिए कैसे लौटा देंगे? तो उनके चाहते हैं जो भी मदद करना होना। हाँ, जो लड़का लोग गया था वहाँ से खाली हाथ आया, बताया कि नहीं मिला। इसमें हम नहीं देंगे। नहीं, ऐसा लड़का लोग बताया तो हम लोग सुने। मैं तो ये क्या बोले कि हम चंदा उंदा इसमें हम नहीं देंगे, जैसे मंदिर के लिए चंदा नहीं देंगे, यही शब्द है उनका। उसके बाद वहाँ से सब वापस चला है। देखिए, साफ तौर पे कहना है कि कुछ लोग गए, माने चंदा जैसे गांव समाज में होता है कि भगवती स्थान अगर बगैर बनता है वो मंदिर में ही आता है, तो गए शायद कुछ चंदा के लिए, कुछ मदद के लिए कि हमारे क्षेत्र में बन रहा है तो मदद किए। तो सिर्फ साफ शब्दों में उनका कहना है कि हम चंदा उंदा देते नहीं है क्या? जी जी। ये बताइए, अब इस बार जो आप लोग वोट कीजिएगा, चाहे आपके क्षेत्र का जो भी लोग है, तो आपके यहाँ स्थानीय जो चेहरा है मुन्ना शुक्ला, उनको देखकर कर रहे हैं कि ऊपर जो गठबंधन से है उसको ऊपर देख एगो तो पड़ोसी हैं इसलिए भी देख रहे हैं। और गठबंधन में भी, इंडिया गठबंधन में हैं,
तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तो हमारा विपक्ष जो है से बहुत कमज़ोर है और सरकार को अगर मजबूती से काम करने के लिए विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। तो इस विपक्ष मजबूत में इसमें अगर राहुल गांधी है, तेजस्वी बिहार से आ रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं, तो उसको भी मजबूत होना ज़रूरी है। ये भी देखना है कि ताकि जनता का तो काम चाहिए, तो विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो जो शासक वर्ग है वो निरंकुश हो जाएगा। जब निरंकुश हो जाएगा तो आम जनता को तो फ़ायदा ही नहीं होगा। तो अगर वो बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है नरेंद्र मोदी, अगर उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं तो विपक्ष भी चाहिए थोड़ा मजबूती। इसलिए भी सोचते हैं कि नहीं, लालटेन को मजबूत किया जाए, और लालटेन को मजबूत करना है। हमारे स्थानीय और नज़दीकी मुन्ना शुक्ला जी आ गए हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको हम सपोर्ट करेंगे। शुक्ला जी कभी मिलने आए? हम मुन्ना शुक्ला जी आए हैं, आ गए। पिछले बार वो जब हारे हैं तो आए थे, तो पर्सनली इस गांव में भी आए थे और डोर टू डोर हम लोग के दरवाजे पर भी आए थे, मिले थे, मांगे थे। उस बार उनको जीत नहीं मिली। नहीं, मुन्ना शुक्ला भी आए थे, उनकी पत्नी भी आई थी। देखिए, सबसे पहले कि जो कैंडिडेट हो, देखिए हारने के बाद चाहे जीतने के बाद उससे मतलब नहीं है। जब एक बार जब अपने लोगों से मिलते हैं, अब इस हर कैंडिडेट को, हमको तो लगता है हर घर पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन कैंडिडेट को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 साल बीतने के बाद हमारा क्षेत्र है, हम किस क्षेत्र में आज 5 साल तक नहीं गए और दूसरा टर्म है आज तक पहुँचे नहीं। ये भी ध्यान एक बार जरूर रखना चाहिए कि हमारा जो जनता है कहाँ तक है, हम कहाँ तक लोगों से मिले। आज तक जैसे बताएं चाचा कि आज तक हम देखवे नहीं किए कि हमारा सांसद कैसा है। वोटिंग के बाद अगर ठीक है, अगर हार जाए चाहे जीत जाए, घर घर ना घूमे, लेकिन कम से कम गांव में भी चाहे जो है कम से कम आना तो चाहिए, मिलना तो चाहिए कि आप लोग वोट दिए, उसके बाद आप लोग कैसे हैं, क्या हैं, नहीं हैं, मर गए कि पर जिंदा भी हैं, ये कोई खोजने वाला है? वोट काम आपका केवल वोट देना है, बाकी तो उनका काम है। तब वोट हम लोग इस आधार पर दे के चलिए आएंगे, हमारे यहाँ विकास करेंगे, चाहे हमारे यहाँ कुछ काम होगा, तो ये सब तो कुछ है नहीं। तो अब किस आधार पर उनको हम वोट दें? हम अपना मत किस आधार पर दें? जब कुछ काम नज़र आवे, चाहे कुछ आता कि हाँ बीना देवी आई थी तो ऐसे ऐसे करके गई, तो उम्मीद रहता कि हाँ आगे भी वोट देंगे तो कुछ इनसे काम होगा। लेकिन शुरू ही में हम कोई काम ही उनका नहीं है, तो किस आधार पर हम उनको दें? इसलिए हम लोग मुन्ना शुक्ला जी को मतलब इस बार वोटिंग हम लोग करेंगे। आपके क्षेत्र से अब इलेक्शन का माहौल है, अब हर लोग आपको वोट मांगने आएंगे। जी जी। इस बार किसको सपोर्ट करना है? मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला ही का है, इसलिए कि हमारे पड़ोसी हैं, लोकल के हैं। बीना देवी गड़बड़ है? गड़बड़ है, 5 साल में कुछ ही दर्शन दुर्लभ है, दर्शनों नहीं हुआ है। अरे मत पूछिए। पूरा चेहरा नहीं देखे, क्या बोले चाचा? चेहरा नहीं देखे हैं उनका, चेहरा नहीं देखे हैं? नहीं। चेहरा नहीं देखे, लेकिन पूरा विकास तो हो रहा है ना। विकास हो रहा है कि क्या हो रहा है सो हम क्या जाने विकास को, कुछ ना। लेकिन जो वोट लेने वाले हैं, देने जा रहे हैं, उनका चेहरा आता नहीं। देखिए विकास क्या हो रहा है इनको तो मतलब है नहीं। हम जिसको वोट दिए उसको देखवे नहीं किए, एक बार देखना चाहिएगा ना जिसको वोट दिए वो कौन है। हाँ, देखना चाहेंगे जी, देखेंगे। इस बार अच्छा, इस बार अगर नहीं देखे तो इस बार किसको मन बना है देने के लिए? अभी हमारा मन कहूँ नहीं, मतदान है, जिधर दिल चाहेगा उधर देंगे। अच्छा, जिस दिन देना है उसी दिन, किसी का बना हुआ नहीं है। एकदम सही बात है, उसी दिन फैसला। क्षेत्र से जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं उसमें आखिर चुनने के लिए पहले किस आधार पे चुनेगा कि हम कैसा कैंडिडेट चाहिए? हम विकास के ऊपर चुनेंगे। ठीक है ना, हमें यहाँ पे आपको भी पता है लोगों को 500-500 रुपये पकड़ा दिए जाते हैं, उसमें भी लोग वोट देते हैं। हमें वो पैसे नहीं लेने, हमें उनसे ये पूछना है भाई हमारे लिए तुम क्या करोगे? जी बिल्कुल सही। क्या यहाँ पे विकास डालोगे? बिहार को ना लेबर मशीन बनाया हुआ है, आपको ही पता है भाई। अब लेबर मशीन नहीं बनना है भाई, हमारे लिए कुछ करोगे तो वोट देंगे, सीधी बात है। बिहार के लिए कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है सर? बिहार के लिए क्या हो रहा है आप ही बताइए। अरे बिहार के लिए कुछ हो, आज आपको ही पता है, मोदी घर घर मोदी हो रहा है ना। हाँ, मोदी हो रहा है, वो तो मोदी तो 100%। यहाँ क्या वर्ल्ड के बाहर पूरे वर्ल्ड में मोदी मोदी हो रहा है। अब क्या चाहिए? तो आज जो मूर्ख है वही मोदी से पीछे हट रहे हैं जी, जिनके समझ में नहीं है। जातिवाद पे आ रहे हैं कि हमको जाति है, मेरे जात का वो है, मैं उसको वोट दूँ, मैं उसको वोट दूँ। जिनके दिमाग में नहीं पड़ा है वो मोदी से अलग है, और हम लोग भाई मोदी के साथ एकदम हम लोग, हमें बीजेपी चाहते हैं हम, सीधी बात।
हम और किसी को नहीं। इस बार मान विकास के मुद्दे पे वोट करना है। बिल्कुल विकास के मुद्दे पे हम वोट करेंगे। अब बिहार इतना मूर्ख नहीं रह गया है, आजकल बच्चे बच्चे समझ रहे हैं, समझदार हो गए। उनको पता है कि हमें विकास चाहिए भाई, लेबर मशीन नहीं बनना है हमको। आज मनीष कश्यप का जैसे आप लोग के जैसे ही था ना, मनीष कश्यप बिल्कुल। कहाँ से उठ के उसने कहाँ बढ़ा दिया। आज वो खड़ा है, खुद बीजेपी से उसको पहले निर्दलीय से खड़ा हुए थे, फिर बीजेपी में उनको अब जुड़ रहे हो, जुड़ रहा है। जुड़ रहे हो। अच्छा, खुद उनको आ गया मोदी की तरफ से बुलावा, चाचा कहीं ना हमें कहीं से अच्छा ही पूछते किया हैं, इस बार किसको मन है बनाने का? जो अभी कथी किसको मन जोन रहे हैं, धारा चलेगा उन्हें दिया जाएगा। मतलब जिन्हें हवा बहेगा उधर बढ़ जाना है। वोट छोड़ हवा दिया। से क्या मतलब है? आपको ना आपका चुनना है ना। 500 आ गया उधर बढ़ जाते। हवा से मतलब है कि कैंडिडेट से मतलब है? कौन प्रत्याशी आपके यहाँ का है पता है? एगो मुन्ना शुक्ला है, बीना देवी है, दोनों में अच्छा कौन है? मुन्ना शुक्ला है और बीजेपी से बीना देवी है, दोनों में कौन अच्छा है? कौन आपके लिए अच्छा करेगा, यही ना चुनना है वैसे तो कुछ नहीं करता है कौन, ना। सीट हो गया के बाद में सब खत्म है। सीट होने के बाद सब खत्म है। हाँ, अच्छा, तो ये तो वोटवा तो देना ही होगा ना। वोटवा तो जान थोड़ी करेंगे, वोटवा देना ही पड़ेगा केकरा ऐसे मन केकरा बनाए हुए है? ना। मन अभी कथी बनेगा, अभी नहीं बताना है, मन अभी नहीं बताना है। ना। एक के बार जखनी बटन दबाना खनी पता चलेगा। हाँ। चलिए, इनका अभी खुलेंगे नहीं, कारण कि जखनी बटन दबेगा, हर इलेक्शन शुरू हो गया है। फर्स्ट फेज का चुनाव भी खत्म हो गया। गार्जियन तो बोलिए दिए। नहीं, गार्जियन देखिए, वोट है, गार्जियन को जो अच्छा बोल लगा वो बताए कि हम इसको देंगे, उसको हम तो मुन्ना शुक्ला को वोट देंगे। का है? मुन्ना शुक्ला, अच्छा, मुन्ना शुक्ला मेरे लिए बहुत बड़ा गुरुदेव हैं। अच्छा, हम मुन्ना शुक्ला का खास आदमी है। अच्छा। हम मुन्ना शुक्ला को वोट देंगे। ये गमछावा किसका है? वो मेरा है। ये कलर रखिएगा ना तो सब कभी कहा कि बीजेपी वाले हैं। नहीं, हम गमछा कमी नहीं है, गमछा तो पूरा स्ट्रॉन्ग सर रहा है, सब स्ट्रॉन्ग सर रहा है। हाँ। गमछा कमी भगवान हमको नहीं दिए हैं। देख लीजिए, आप लोग को हम एक बात बता दे कि ये गमछा देख के मत समझिएगा कि हम बीजेपी वाले हैं। हाँ। देख लीजिए, गमछा से मतलब नहीं होता है, लोगों की भावना समझिए। गमछा है या एक कलर है, अब भगवा कलर से बीजेपी नहीं होता है। हाँ। का नहीं, ऐसे देखिए, मुन्ना शुक्ला भी जीत जाएंगे तो वो भी बीजेपी में ही जाएंगे। वो भी संसद, उनको मुन्ना शुक्ला को जीतने दीजिए। अच्छा। वो भी संसद बन के बीजेपी में ही जाएंगे। अच्छा, देख लीजिए, बहुत बड़ा राज बता दिए हैं कि जीत तो जाएंगे लेकिन वो भी चल जाएंगे वहीं पे। हाँ। अच्छा, ये बताइए भैया, ये कैसे अनुमान लगा रही है कि वो तो आरजेडी से टिकट में आ रहे हैं, जीतने के बाद कैसे चल जाएंगे, ऐसा क्या लगता है? सुनिए, वही लालू यादव ने बोला था मुन्ना शुक्ला को टिकट नहीं देंगे। राजनीति बहुत गंदा चीज होता है सर। अच्छा। राजनीति, मुन्ना शुक्ला को वही आदमी बोलने वाले लालू यादव कि हम क्रिमिनल अथी को हम टिकट नहीं देते हैं, फिर टिकट वो दिए हैं ये है। तो वो पलटू चाचा बनेंगे। अच्छा, मुन्ना शुक्ला भी पलटू के चाचा बनेंगे। अच्छा, पलटू चाचा वो के। जाएंगे बीजेपी, फिर वो जाएंगे, मुन्ना शुक्ला बीजेपी में जाएंगे। हाँ, देखिए, बहुत बड़ी बात है कि वो क्रिमिनल को सपोर्ट नहीं करते थे, क्रिमिनल को फिट दिए हाँ। तो ये भी पलटी मारेंगे। मतलब कि बहुत राज की बात है। देखिए, नौजवान है, हमें लगता है कि सांसद की पहली बार वोट करेगा। सांसद के लिए इस बार वोट पहले तो नहीं किए हैं। नहीं। इस बार सांसद चुनने का आपको मौका मिला है, तो आप कैसा सांसद चाहिएगा अपने क्षेत्र के लिए चुनना? विकासशील और मतलब जो हमको टाइम दे वैसा, क्योंकि अभी जो भी इलेक्शन में ही केवल मतलब क्षेत्र में घूम रहे हैं जितने भी सांसद हैं, जैसे वीणा देवी हो गया या मुन्ना शुक्ला हो गया, अभी जो कि इलेक्शन है तो घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन क्या लगता है कि कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए तो हम बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो मेरे लिए अच्छा हो उसी को हम लोग चुनेंगे। ठीक है, इस बार चुनने का मौका मिला है, तो दोनों में बेहतर कैंडिडेट कौन लगता है आपको? कौन लगता है कि हमारे क्षेत्र का विकास करेगा या हमारे आस पड़ोस का विकास करेगा, हमारे संसदीय क्षेत्र का विकास करेगा? इस दोनों में आपको कैंडिडेट कौन लगता है? देखिए, हमको दोनों में से कोई अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नया कोई अगर खड़ा हो तो उनका समर्थन ज़्यादा रहेगा। अच्छा। क्योंकि ये दोनों का देख लिया गया है अभी तक कि मतलब कैसा इनका प्रभाव है और क्या है, और विकास कैसा रहा है इन लोग का, और क्या इलेक्शन में ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब आदमी के सामने है। तो अभी हम तो ये नहीं बता सकते कि कौन जीतेंगे, लेकिन हम दोनों में से किसी को भी वोट नहीं देने वाले। मतलब कि एक नया चेहरा होता तो अच्छा रहता। जी, नए चेहरा रहता तो अच्छा रहता, और आदमी को अभी मतलब ऑप्शन भी मिलता। ज़्यादा ऑप्शन रहेगा तभी तो ज़्यादा
कंपटीशन रहेगा और आदमी काम विकास करेगा नहीं करेगा तो मालूम रहेगा कि अगला बार हम फिर हार जाएंगे। तो इसलिए नया चेहरा को आना चाहिए। देखिए युवा है और युवा जो है अब दोनों आदमी को देख चुके हैं विकास क्या किए हैं, तो चाहते हैं कि एक नया चेहरा रहता, मौका मिलता तो हम लोग को सेलेक्ट करने में मैंने अच्छा होता कि हम नए चेहरों को मौका दें। लेकिन यहाँ पर जो चेहरा और भी आएंगे, जैसे नॉमिनेशन होगा देखिएगा आपके यहाँ और भी कई पार्टियों के कोई निर्दलीय और चेहरा आएंगे। अभी तत्काल में 2 चेहरे बहुत चर्चित हैं, कारण कि दोनों बड़े पार्टी से हैं इसलिए चर्चा में है। जैसे इलेक्शन का माहौल माने नॉमिनेशन होना शुरू होगा आपके पास बहुत कैंडिडेट आएंगे, शायद मौका और नए चेहरे मिलेंगे आपको जी। चलिए इनका कहना है कि अगर कोई नए चेहरा मिलता तो उनको मौका दिया जाता। और देखिए इलेक्शन के बाद तक कई कैंडिडेट यहाँ आएंगे और भी खबरें आपको अपडेट हम करते रहेंगे वैशाली लोकसभा क्षेत्र से। तब तक के लिए धन्यवाद।